बड़े खुशनुमा माहौल में डॉक्टर्स का एक बड़ा ग्रुप जो है वो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में गया था, कॉन्क्लेव था वहाँ पर। और जब वो वहाँ से वो लोग लौटे काफ़ी खुश थे और वहाँ की यादें जो है वो लगातार सोशल मीडिया पर लगातार शेयर कर रहे थे। काफ़ी दिनों बाद सभी दोस्त इकट्ठा हुए थे, सभी बैच के लोग एक साथ थे और काफ़ी खुश वहाँ थे। कश्मीर की वादियों में घूम के आए हैं, पहलगाम वो लोग गए हैं, अन्य जगह जो थी वो उन्होंने देखी है। लेकिन जब वो वापसी आए तो ठीक कुछ दिन बाद ही एक बड़ा आतंकी हमला ठीक उसी जगह हुआ है जहाँ पर वो लोग एंजॉय कर रहे थे। उस ग्रुप के अंदर सहारनपुर के जो वरिष्ठ चिकित्सक हैं डॉक्टर पंकज खन्ना वो भी थे और उनसे बात करेंगे, उनसे कुछ चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। जिस वक्त वो पहलगाम में मौजूद थे तो वहाँ की तस्वीरें क्या उस वक्त थी। डॉक्टर साहब ये बताइए कि आप लोग ग्रुप गया था, मैं भी सोशल मीडिया पे आपकी वीडियोस देख रहा था, काफ़ी आप लोग खुश थे, लेकिन उसके बाद एक बड़ी घटना हो गई है उसी क्षेत्र में जहाँ पर आप लोग लगातार अपनी वीडियो और फोटो वगैरह शेयर कर रहे थे उस इलाके की। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। सच बताएं तो जितनी खुशियां थी वो अब दुख के अंदर तब्दील हो गई हैं। सर्वप्रथम मैं अपनी श्रद्धांजलि प्रेषित करना चाहूँगा उन समस्त दिव्य आत्माओं को, उन परिवार को जिन्होंने अपना परिवार नहीं अपना सर्वस्व खो दिया। इंसानियत के दुश्मन ऐसे इस रूप के अंदर आए, हैवान इस रूप के अंदर आए कि उन्होंने अपनी राक्षसी प्रवृत्ति को सबके सम्मुख रख के रख दिया। इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए वो थोड़ी है। वहाँ जो क्षण थे, हमने जो फील किया, कश्मीर अब पुराने कश्मीर जैसा नहीं रहा। कश्मीर के अंदर बहुत एक सुखद एहसास का हमने अनुभूति की। वहाँ पर जो रोज़गार था, लोगों की दिनचर्या थी, शुरुआत उसी नॉर्मल फैशन के अंदर हुआ करती थी और साथ के अंदर वो लोग तत्पर थे कि हमें सुबह अपने रोज़गार के ऊपर जाना है, अपने घर के लिए रोज़ी कमानी है और वो उसी के ऊपर ध्यान केंद्रित था। अगर हम एक नॉर्मल सा वहाँ से घोड़े वाले से भी बात की तो वो इतना खुश था कि मेरे पास टूरिस्ट आ रहे हैं, मेरे पास कारोबार बढ़ रहा है, मैं इनको लेके जा रहा हूँ और मुझे अपने अर्निंग से ऊपर अर्निंग मेरे पास आ रही है। एक ड्राइवर हो गया, यहाँ वहाँ बिजनेसमैन हो गया। और एक चीज़ मैंने बहुत अच्छी फील की, वहाँ कंस्ट्रक्शंस बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। कंस्ट्रक्शन इन द सेंस कि जितने भी वहाँ फार्मर्स थे उन्होंने अपने एयरबीएनबीज, अपने फार्म हाउसेस के अंदर बनाने शुरू कर दिए थे और वहाँ पर उन्होंने कहा कि अब जैसे होटलों के अंदर जगह नहीं बनी और होटल बहुत महंगे हो गए हैं तो हम अपने फार्म हाउस में लोगों को ठहराना शुरू कर रहे हैं। तो एक बहुत अच्छा एहसास था। रोड्स का डेवलपमेंट बहुत अच्छा था। हमने वहाँ पर जो देखा, चिनाब के ऊपर बना हुआ वर्ल्ड का सबसे बड़ा पुल देखा और उसकी जो ऊंचाई थी वो एल्फिल टावर को भी अगर देखें तो उससे भी 35 मीटर ऊंची थी। तो ये एक बहुत तरक्की और विकास की चीज़ें हमने वहाँ पर देखी। क्या लगता था आपको कि जब आप वापसी लौटेंगे तो इस तरह का भी यहाँ पर इतनी बड़ी घटना हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई भी एहसास नहीं हुआ कि अब इस तरीके का कोई क्षण हमें अपनी ज़िंदगी के अंदर देखने को मिलेगा। हमें तो यही लगा कि ये सबसे सुंदर तस्वीर है और यही कश्मीर है। आपको लग रहा था कि कश्मीर बदल गया, लेकिन अब जिस तरह से घटना हुई है, अब क्या बोलें, इसकी तो जितनी बरसना होनी चाहिए वो कम है। एक ऐसी धरती के ऊपर खून गिरा जिसका नाम पहलगाम है। कहते हैं कि शिव शंकर के जी के बैल को जब भूख लगी तो उस ग्रीन मिडोज़ के अंदर जाके उसने चारा लिया, इसीलिए वो चरवाहों का गांव बना जिसका नाम पहलगाम पड़ गया। हमने वो एरिया देखा जहाँ जिसका नाम चंदनवाड़ी था। चंदन का जहाँ लेप लगा प्रभु ने लगाया तो वहाँ का नाम चंदनवाड़ी बन गया। जब प्रभु की ऐसा हुआ कि उनके शरीर के ऊपर बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी लग गई तो उन्होंने जिस जगह को झाड़ा तो वो पिस्सू टॉप बन गया। शेषनाग का जहाँ मुख तैयार हुआ, जहाँ उनकी एक तस्वीर बनी, वो बन गया शेषनाग का द्वार। क्या क्या नहीं है वहाँ, जहाँ इतनी दिव्य आत्माओं का समावेश हो और वहाँ उस जगह को रक्त रंजित कर दिया खून के साथ में। दुर्भाग्यपूर्ण है, धिक्कार है ऐसे लोगों पे, धिक्कार।
डॉक्टर साहब, एक चीज़ ये बताइए कि पाकिस्तान के खिलाफ कुछ स्टेप्स लिए गए हैं भारत की तरफ से, क्या लगता है कि वो सफिशेंट है या कुछ और एक्शन होना चाहिए? पहले तो विकास जी, ज़रूरत ये है कि ये जो कट्टरपंथिता है ना किसी भी चीज़ के अंदर, उसका अंत होना चाहिए। लोगों को ये सोचना चाहिए कि जो दुख आप दूसरे को देने जा रहे हैं वो दुख आज ना कल आपके ऊपर वापस ज़रूर आएगा। आपने किसी का परिवार छीना तो आपको दुर्भाग्यपूर्ण के रूप के अंदर कहना पड़ेगा। जब आपके अपने खोएंगे ना तब आपको महसूस होगा। हमारी गवर्नमेंट सजग है, हमारे प्रहरी, हमारे जो सेना है तत्पर है, सर्वश्रेष्ठ आर्मी है, मगर उन छुपे हुए चूहों का क्या करो जो बिल के अंदर से निकलते हैं और निहत्तों के ऊपर वार करते हैं। अगर उनके अंदर इतनी हिम्मत और हिमाकत है तो वो आके एक बार सामने से आए ना तो उनको वो दंड मिलेगा जो एक नज़ीर बनेगा। अब आप लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अब क्या कुछ मांग करेंगे? कुछ गवर्नमेंट को अगर आपने कोई मेमो सौंपा हो तो किस तरह की मांग आपकी तरफ से की गई है? हमारी तो गवर्नमेंट से ये मांग है कि आप जिस तरीके से भी उनको दंडित करना है, पहले तो उन्हें मानसिक वेदना देनी ज़रूरी है। मौत हल नहीं है ऐसे लोगों का। उनको तड़पा तड़पा के वही दंश दें जो दंश आने वाली जनरेशन्स के अंदर हो कि इस तरीके का जो भी कृत्य करेगा तो उसको दंड की प्रकाष्ठा के अनुरूप मिलेगा। सख्त कार्रवाई हो, ऐसी मांग पूरे देश भर के लोगों की है। साथ ही साथ जो डॉक्टर्स हैं उनकी भी मांग यही है। कुछ दिन पहले ही डॉक्टर पंकज खन्ना अपने ग्रुप के साथ जम्मू कश्मीर गए थे, पहलगाम भी गए थे, जहां पर ये आतंकी घटना जो है वो हुई है। जब वो वापस वहां से लौटे तब तो वो काफ़ी खुश थे, लेकिन जब उन्हें इस बात की खबर लगी है कि वहां पर इस तरह घटना हुई है, तब से कहीं ना कहीं दुखी हैं और साफ तौर पर कहीं ना कहीं सरकार से बड़ी मांग कर रहे हैं कि दोषियों के खिलाफ सख्त एक्शन हो ताकि एक बड़ी नज़ीर कायम हो। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला।